प्रेमियों, इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। कथा पे ध्यान देंगे आप लोग। इंद्र एक बार ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, और जब ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके जा रहे थे तो एक ऋषि है जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के पास में एक प्रसादी माला थी। अब उन्होंने सोचा कि ये प्रसादी माला मैं किसको डालूं, कोई राजा के गले में डलेगी तो और शोभा हो जाएगी। तो उसी समय इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके आए और उन्होंने वो माला लेकर के इंद्र के गले में डाल दी, ये दुर्वासा ऋषि के। अब जब दुर्वासा ऋषि ने तो इसलिए डाली कि ये भाई देवताओं का राजा है तो इसके गले में माला डाल देनी चाहिए। अब इंद्र को घमंड था, अरे ये महात्माओं की उतरी हुई माला हम पहनेंगे, हम राजा हैं, देवताओं के राजा, तो इनकी उतरी हुई माला हम नहीं पहन सकते। उन्होंने उस माला को लेकर के और हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी ने उस माला को लेकर के अपने पैरों से कुचल दिया, और जब माला को पैरों से कुचल दिया तो अब ये दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, अरे इसको इतना घमंड हो गया, अब ये ब्राह्मण और ऋषियों का अपमान करने लगे, ये इंद्र को राजा बना दिया देवताओं का, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संतों का सम्मान नहीं करे। और मेरी प्रसादी माला, मैंने तो ये सोचा कि ये राजा है, इसकी शोभा बढ़ जाएगी, और मेरी माला को पैरों के नीचे, हाथी के पैरों के नीचे इसको कुचलवा दिया। तो दुर्वासा ऋषि एक तो वैसे ही क्रोधित देवता है, और क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, अरे इंद्र जाओ, तुम्हारी वही दशा हो जाएगी जो तुमने माला की दशा की। अब श्राप लग गया, श्रीहीन हो जाओ। ये बात मालूम पड़ गई राक्षसों को। अब राक्षसों को देखो भाई, देवता और राक्षस यानी देव और दानव दोनों भाई भाई हैं। पिता एक है लेकिन माँ अलग है। दिति तो है राक्षसों की माता और अदिति है देवताओं की माता, पर पति एक है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की संतान यानी देवता भी उनके और राक्षस भी उनके, पर माँ अलग अलग थी। दोनों भाइयों में झगड़ा रहता था, कभी तो राक्षसों का राज हो जाए पृथ्वी पे और कभी देवताओं का राज हो जाए। अब की बार जब देवताओं को श्राप लग गया तो शुक्राचार्य जी ने बता दिया कि ऐसा करो, इनको श्राप लग गया है और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दो। अब इंद्र के ऊपर चढ़ाई करी तो वो श्राप तो था ही, वो श्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए, और राक्षसों ने चढ़ाई कर दी। देवता कंदराओं में जाकर के छुप गए राक्षसों के डर की वजह से, और फिर पुनः राक्षसों का राज हो गया। और सारे देवता भगवान के पास में गए, महाराज क्या करें, देखो राक्षसों का राज हो गया और हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बुराई आएगी, पर एक उपाय तुमको बताता हूँ कि जब अपना शत्रु अगर बलवान हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, तो शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए और युक्ति से काम लेना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं कि अगर अपना शत्रु ज्यादा बलवान है, उससे लड़ाई से पेश नहीं खाती, किसी तरह से पेश नहीं खाती, तो किसी भी तरह से मित्रता करके उससे विजय प्राप्त कर ली जाए तो कोई बात नहीं लगता। तो देवता कहने लगे महाराज क्या करें, कि ऐसा करो, इस समय देवताओं का राज है और तुम उनके भाई हो, भाई बाप तुम्हारा एक है, माँ तो अलग अलग है। तुम कहोगे देखो भाई, हम भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, कभी देवताओं का राज हो जाए, कभी राक्षसों का राज हो जाए, तो ऐसा करो कि हम आपस में मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, और जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत जब निकलेगा तो उसको आप भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, तो दोनों भाई हम देवता राक्षस अमर हो जाएंगे। जब तुम उनसे ये बात करोगे तो राक्षस तुम्हारी बातों में आ जाएंगे और वो अमृत में तुमको पिला दूंगा, तो देवताओं तुम तो अमर हो जाओगे, और ये और कोई उपाय नहीं हो सकता। तो देवताओं ने कहा महाराज ये कैसे हो सकता है, कि देखो बांस की नाक की तो रस्सी बनाओ और मद्राचल पर्वत का मथानी बनाओ, और दोनों तरफ से जब एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस जब समुद्र का मंथन करेंगे उसमें से अमृत निकलेगा। अब वो भगवान ने उनके लिए युक्ति बता दी। सारे देवता और राक्षसों के पास में गए, कहने लगे भैया क्यों झगड़ा करें, अरे पिता एक है, मैया अलग अलग है, भाई भाई में झगड़ा होता है, कभी राक्षसों का राज कभी देवताओं का राज,
भैया ऐसा कर लेते, समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, उससे हम लोग तुम अमर हो जाएंगे। अब राक्षसों ने वो बात स्वीकार कर ली, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मंथन करते। और अब कहने लगे कि भाई रस्सी का कार्य कौन करेगा? बोल बांस की नाक को मनाएंगे। देवता गए बांस की नाक के पास, बांस की नाक से कहा कि आप रस्सी का काम करो। नहीं मैं नहीं करूंगा भाई, आप लोग दोनों तरफ से मुझे खींचोगे, मेरी नस नस ढीली हो जाएगी, मेरे लिए बहुत कष्ट होगा। देवताओं ने कहा कि हम तुमको वचन देते हैं, हम तुमको बाद में अमृत पिला देंगे, तो फिर तुम ठीक हो जाओगे। अब बांस की उनकी बातों में आ गए। अब जैसे सारे देवता राक्षस वहां मिलकर के गए और वो मद्राचल पर्वत को उठाने लगे, तो हजारों राक्षस उसमें दब जाते, हजारों देवता उसमें दब जाते, कितने कुचल गए। कहने लगे देवता भगवान हमसे नहीं उठेगा। तो भगवान ने अपनी शक्ति देवताओं में निहित कर दी और सब उठा करके मद्राचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया। और जब समुद्र में स्थापित किया, अब वो बांस की नाग आया और बांस की नाग आकर के उस समुद्र उस मद्राचल पर्वत को लपेट दिया। अब एक तरफ तो हो गए देवता और एक तरफ राक्षस हो गए, लेकिन मुख की तरफ तो हो गए देवता और पूंछ की तरफ हो गए राक्षस। अब समुद्र मंथन होने लगा और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो उसमें से एक राक्षस खड़ा हो गया, कहने लगा बंद करो, ये मंथन नहीं होगा। सब देखने लगे भाई क्यों? सुनो कि हम बड़े हैं और इस समय हमारा राज्य है और हमको तो लगा दिया पूंछ की तरफ और देवता लग गए मुख की तरफ। क्यों? कि जो बड़ा होता है वो सिर की तरफ बैठता है और छोटा बैठता है पैरों की तरफ, तो हम मंथन नहीं करेंगे। अब तो मंथन रुक गया। भगवान ने कान में आकर के कहा, अरे देवताओं छोटे बड़े की बात मत समझो, तुम मुंह को छोड़ करके पूंछ की तरफ आ जाओ, नहीं काम बिगड़ जाएगा। और एक बात और बताऊं, जब जैसे ही मंथन होगा और ये बांस की नाग श्वास लेंगे तो हजारों राक्षस काले पड़ जाएंगे, हजारों उसकी श्वास में मर जाएंगे, तो तुम पूंछ की तरफ आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया कि न गणिन्यो वयम कुछ मयर मंगल मंगलम, अरे ये पूंछ तो अमंगल का कारण है। राक्षसों ने मना कर दिया। देवता कहने लगे भैया हमें तो कोई छोटे बड़े की बात है ना, ऐसा करो तुम इधर आ जाओ, हम अपने पूंछ की तरफ चले जाएंगे। अब देवता तो चले गए पूंछ की तरफ और राक्षस आ गए मुंह की तरफ। और अब जब मुंह की तरफ आए, अब भैया समुद्र मंथन होने लगो। और जब समुद्र मंथन होने लगो और जब बांस की नाक को बड़ी जोर से खींचते तो हजारों राक्षस वो श्वास के साथ में काले हो जाते, बड़ी समाप्त हो जाता, उस नाग का विष निकलता था मुंह से। और जब मंथन हुआ प्रेमियों, तो सब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से सबसे पहले वो जीव जंतु घबरा गए। और जब जीव जंतु घबरा गए तो उसमें से सबसे पहले विष निकला, क्योंकि वो जीवों ने अपने अपने मुंह में से अपने जहर को छोड़ दिया। वो पानी में ऊपर आ गया और पानी में ऊपर आ गया तो देवताओं ने एक पात्र में उस जहर को ले लिया। अब कहने लगे भाई ये जहर निकला सबसे पहले समुद्र मंथन में से, तो इस जहर को कौन पिएगा? तो भगवान ने इशारा दिया, बोले ऐसा करो कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास चले जाओ, उनको भांग धतूरा खाने पीने की आदत है, वो पी जाएंगे जहर। अब देवता लेकर के वो जहर का कटोरा लेकर के और शंकर जी के पास में गए। और जैसे ही शंकर जी के पास में पहुंचे और उन्होंने काय निवेदन किया कि महाराज हमने ये समुद्र मंथन किया है और इसमें से विष निकला है, आप इसको ग्रहण करो। पर हमारे भोलेनाथ तो ऐसे दयालु देवता हैं, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं कि बात करूंगा पूछूंगा मेरा भजन छूट जाएगा। तो उन्होंने उस जहर के कटोरे को तत्काल ले लिया और जहर के कटोरे को जो समुद्र मंथन में से निकला तो तुरंत समझ नहीं आया कि तथा कर्तलीकृत्य हालाहलम विषम अवक्षण महादेव कृपया भूत भावना। वो भूत भावन भगवान शंकर ने ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम एक क्षण भी नहीं लगाया और तुरंत वह विष को पी गए। अब भगवान ने विष तो पी लियो शंकर जी ने। अब एकदम कटोरा नीचे पटक के याद आई, अरे ये मैंने कहा करा, अब मैं विष पी गया और अगर या को मैं नीचे ले जाऊंगा तो हृदय में मेरे इष्ट को निवास है, अब मेरे इष्ट को बड़ो कष्ट हो।
और अगर यह विष को मैं बाहर पटक दूंगा तो हजारों जीव जंतु मर जाएंगे। अब ना तो यार मैं पेट में ले जाऊंगा, ना यार बाहर पटकूंगा, मैं तो यार बीच कंठ में ही रख लूंगा। अब ठाकुर जी ने वह जहर को कंठ में रख लिया, वो इतना विष था वो कि उनको नीलो कंठ पड़ गए हो और ठाकुर जी को नयो ही नाम है गए हो। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ठाकुर जी ने विष को पिया। देवता और राक्षस फिर आ गए और भैया फिर समुद्र मंथन होने लगो। और अब की बार जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से कि कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय वो देवताओं के लिए दे दी गई यज्ञ के लिए। और फिर इसमें से चंद्रमा निकला, फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, फिर इसमें से कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, रंभा निकली, और फिर इसमें से महालक्ष्मी जी को प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही महालक्ष्मी जी वहां में से समुद्र, ये लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली है। और समुद्र में से जैसे ही लक्ष्मी जी निकली, अब तो भैया देवता दानव वहां की तरफ देखने लग गए। अब भैया एक बात बताओ, ऐसा कौन प्राणी है जो लक्ष्मी को नहीं चाहे हो? सब यही चाहे कि मेरे घर में आ जाए संसार की सब लक्ष्मी। लक्ष्मी जी घर हमें छम छम करती हमें, आप मिटे तनक बस। अब सब कोई लक्ष्मी जी को चाहे। और भैया स्वयं लक्ष्मी है जब देवता दानव के बीच में आई, अब सब हाथ मलने लग गए और सब बस तैयार हो गए। लक्ष्मी जी कहने लगी अगर पड़ोस में भी झगड़ा हो गया ना तो मेरे जी उठ जावे, मुझे लड़ाई झगड़ाते मैं पसंद ना हूँ, और तुम सब अगड़ा के मेरे ऊपर पड़ रहे, वो पता भी ना है तुम कौन है। तो कहने लगे कि ये बताओ अपना अपना नाम बताओ। कहने लगे, एक राक्षस बोला कि ये तो राक्षस है और हम देवता हैं और हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो कहने लगी देखो जी मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, घर में सब तरह के ठीक है, और कश्यप ऋषि के बेटा है, मेरे गले में माला डाल दो, मेरे में डाल दो। अजी ऐसा करो लाइन लगा के बैठ जाओ, जो मुझको ज्यादा सुंदर लगेगा वो आगे गले में माला बैठा। सब कहने लगे ग्रांट की चली जाएगी, सब बैठ जाओ शांति से। अब एक तरफ तो देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए, और अब वो माला लेकर के लक्ष्मी जी एक एक के लक्षण बताने लग गई। कहने लगी देखिए दुर्वासा ऋषि क्रोधी बहुत है, बहुत ज्यादा क्रोध करें, ऐसे के गले में माला ना डाले। आगे गए और जैसे मेरे बृहस्पति जी बोले इनके गले में, बोले ना 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 बृहस्पति जी चेला चेली ज्यादा बनावे, शिष्य बहुत बनावे, इनके गले में भी माला नहीं डाले। इंद्र के पास में गई, बोले इनके गले में, बोले ना इंद्र डरपोक बहुत है, बहुत जल्दी डरप जाए तो मेरे कहीं आसन नहीं छिन जाए, ऐसे डरपोक के गले में भी माला नहीं डाले। अब एक एक में लक्षण बताती चली गई और वहां विष्णु भगवान आ गए और पीपल के नीचे अपने बाएं पैर को रख के दाएं पैर पे और आराम से शांति से बैठे। देखो देवताओं सबके लग रही है कि मेरे गले में डाले, मेरे माले डाले, सबके हाय हाय लग रही है, और एक बेचारा पीपल नीचे बड़ी शांति से बैठो है, बड़ो शांत स्वभाव को है। मुझको तो ऐसा आदमी अच्छा लगे जो लड़ाई झगड़ा ना करे, मैं तो जाके गले में माला डालू। और लक्ष्मी जी गई और विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान क्षीर सागर चले गए और अब दोबारा समुद्र मंथन हुआ। और अब की बार जब जैसे समुद्र मंथन हुआ तो प्रेमियों अब की बार में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही वो समुद्र में से निकले और देवता दानवों को ये पता लग गया कि ये अमृत निकल चुका है और इसी के लिए उन्होंने मंथन किया, तो एकदम सबने वो मंथना तो छोड़ दिया और अब उसको झपटने लगे। अहम पूर्वम, पहले हम लेंगे, पहले हम लेंगे, अब झपटा झपटी होने लगी। तो देवता और दानवों में जो झपटा झपटी हुई थी तो वो 4 जगह अमृत फैला था कलश में से, उज्जैन, नासिका और अवंतिकापुरी और हरिद्वार, जो 12 वर्ष में आज भी कुंभ का मेला लगता है। उस कुंभ में से जो अमृत छलका था तो 12 वर्ष में जहां जहां वो जो झगड़े में अमृत छलका था वो आज भी वहां पर 12 वर्ष का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो आज अब में जब छीना झपटी हुई, भगवान समझ गए राक्षस बलवान है, देवता बेचारे सीधे हैं।